आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 1.1। तो इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने के पहले आप लोग को बोलना चाहूंगी कि ये लेसन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो था उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझाया था, नंबर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जांपल। देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, पढ़िए, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, यानी यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हमें क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और हर एक के लिए अलग नंबर लाइन बनाना है। जैसे कि ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके लिए आप एक अलग नंबर लाइन बनाओगे, इनके लिए अलग नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल, हर एक के लिए आपको सेपरेट नंबर लाइन बनाना है। ऐसा नहीं कि एक बार बनाया और सबको उधर ही ले जा करके रख दोगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके सारे नंबर्स हैं, इन्हें आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका आंसर होगा क्या, देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे हम आंसर करके लिख देते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस आप ध्यान से देखो, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें ना टोटल 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों के चारों एक जैसे, ठीक है। तो एक आप अच्छे से समझ लो। तो क्या करोगे पता है, सबसे पहले आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। पहले मैं ये क्वेश्चन लिख दूं, चलिए लिख देती हूँ, 3/2, 5/2, -3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन क्या होता है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करने का, उसके ऊपर नंबर्स लिख देने का, वो आपका क्या होता है, नंबर लाइन होता है। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्केल ले लिया है, आप भी अपनी नोटबुक में ना स्केल की हेल्प से ड्रॉ कीजिएगा नंबर लाइन। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये लाइन खींच दिया। अब मैं क्या करूंगी, इस लाइन के ऊपर नंबर्स लिख दूंगी, ठीक है। तो लिख दे नंबर्स, यहाँ पे समझ लीजिए मैंने 0 लिख दिया, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। देखो आपको ऐसे नहीं करना है, अपनी नोटबुक में स्केल लेना है प्रॉपरली, फिर जो इस पे एक यूनिट का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। इसमें देखोगे 1 यूनिट कहाँ पे हो रहा है, फिर उधर टिक मार्क करोगे, उधर टिक मार्क, इस तरीके से आपको करना है। ऐसे ही नहीं करना है जैसे मैं कर रही हूँ, मतलब स्केल की हेल्प से अच्छे से मेजरमेंट करके करो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इधर 0 के इधर क्या आता है, -1, -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। ये क्या हो गया, नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर्स को हमें क्या करना है, शो करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 2, 2, 2, हर जगह देखो 2 है ना। तो क्या करोगे, ये जो यूनिट्स है ना, ये देखो एक यूनिट ये, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इस तरीके से ये जो सभी यूनिट है ना, इनको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 2 में क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। डिनोमिनेटर में जो कुछ भी रहेगा उतने पार्ट्स में आप क्या करोगे, यूनिट्स को और डिवाइड करोगे, ठीक है। तो चलिए अभी कर देते हैं, देरी किस बात की। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो पूरा था, ठीक है, ये जो 1 यूनिट का डिस्टेंस था, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओके। फिर इसको यहाँ से एक लाइन खींच दो, यहाँ से और फिर यहाँ से, ठीक है। वैसे बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा फटाक से, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये बताया था, ओके। तो जरूर देखिएगा, लाइन से आप सारी वीडियोस देखते हुए आओ, आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, 3/2। तो 3/2 आएगा कहाँ पर, क्या करेंगे हम, ये पॉजिटिव में है ना, तो इस साइड देखोगे, निगेटिव रहेगा तो इधर देखोगे, ठीक है। तो पॉजिटिव 3/2, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से ना हम 3 तक जाएंगे। 3 कहाँ पर आएगा, चलो काउंट करते हैं। ये जो पार्ट्स है ना, इन्हें आपको काउंट करते जाना है। देखो 1, इसको नहीं लिखना, मतलब इसको नहीं जोड़ना, ठीक है। यहाँ से काउंट नहीं करना, नहीं गलती हो जाएगा। यहाँ से 1, 2, 3 तो यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो आपको प्लेस दिखाई दे रहा है ना, दिस प्लेस, यहाँ पे क्या आएगा, 3/2, ठीक है। तो नंबर लाइन पे 3/2 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, समझे। आगे क्या है, 5/2, तो 5/2 कहाँ पर आएगा, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5/2। बात समझ में आई, कैसे करना है। इधर इधर जो नंबर रहता है ना, उतना आप काउंट करते जाओ। जैसे यहाँ पे 3 था तो 1, 2, 3, इधर 5 था तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और फिर अपॉन में 2।
उसके बाद अगला वाला देखो -3/2, -3 यानी कि ये क्या है, निगेटिव है, तो किस साइड आएगा, इधर आएगा क्या, इधर तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 0 के इधर आएगा, क्या यहाँ पे 3 है ना, इधर से काउंट करो 1 2 3, मतलब -3/2 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही करना है, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आपको सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना, फिर उसके बाद देखना डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में जो कुछ भी रहेगा उतने पार्ट्स में यूनिट को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये नंबर्स को प्रेजेंट कर दोगे, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 7/5 -2/5 -4/5, तो इसको कैसे करेंगे, ये भी इसी के जैसा है, बहुत ही सीधा सा सिंपल सा बताती हूँ आपको। देखो 7/5 लिखा, -2/5 ये भी लिख देती हूँ मैं, फिर -4/5। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ना सबसे पहले, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ये सारे नंबर्स को, तो नंबर लाइन तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नंबर्स लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 0, यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, फिर इधर आ जाओ तो -1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2। ठीक है, अब देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यूनिट्स है इन्हें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब इनके बीच में कितने लाइंस हमें खींचने पड़ेंगे, तो हमें कितने लाइंस खींचने पड़ेंगे ये आप कैसे डिसाइड करोगे। समझो आपके पास एक लाइन है, इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक लाइन यहाँ पे खींचोगे, एक पार्ट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। यानी हमने इन दोनों के बीच में कितने लाइंस खींचे, 1 2 3 4 लाइंस हमको खींचने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये 4 आएगा कैसे बताऊं आपको, ये जो डिनोमिनेटर में है ना 5, इसमें से 1 को माइनस कर दो 4, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लाइंस यहाँ पे खींचने पड़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी किया था, 2 में से 1 को घटा दो 1, मतलब 1 लाइन हमको खींचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए 4 लाइन खींच देते हैं, यानी इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक लाइन यहाँ से खींच दिया, 1 2 3 4, ये देखिए हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने ये काम तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन्हें आप रिप्रेजेंट करो, बताओ कि ये कहाँ पर आएगा, ये कहाँ पर आएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे 7/5, तो क्या करोगे, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ रहा है, अच्छा 7 है ना, 5 6 7, यहाँ पे आ रहा है 7, यानी 7/5 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा इसका प्लेस। बात समझ में आ रही है। अगला है -2/5, तो निगेटिव नंबर किधर आएगा, इधर आएगा, निगेटिव तो इधर आता है, 0 के इधर, मैंने आपको बताया ही है। तो फिर यहाँ से काउंट करो, 1 2 यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये हो गया -2/5। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो यहाँ पे -4/5, तो 1 2 3 4, यानी -4/5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये लीजिए हमने क्या किया, इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया, ये सारे नंबर्स को। ये सारे नंबर्स कहाँ पर आएंगे, तो आप देख सकते हो पूरा हमने अच्छे से करके दिखा दिया है। तो आप अपनी नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना, सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए। और देखो एक और बात आपको बताती हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मतलब डिस्टेंस ले सकते हो। जैसे कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप 1-1 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस ले सकते हो, या फिर 3-3 का भी ले सकते हो। जैसे समझिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, इधर मैंने क्या किया था, देखो 1-1 सेंटीमीटर का समझो इधर डिस्टेंस लिया था, इधर मैंने बड़ा क्यों कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना था, इसको ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना था, 5 में, इधर तो बस 2 ही था, तो इतना रहेगा तो चलेगा। इसमें हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे करती, एकदम पास लिखती, आप सोचो ना, यहाँ पे मैंने ये लाइन खींच दी, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 और इसके थोड़ा और पास में यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, इसे आप ना 6 भागों में बांटो, कितने, 6। तो जब आप 6 भाग में इसको बांटोगे तो कितना कम जगह आएगा, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। आप ही सोचो ना, फिर ये कितना पास हो जाएगा। अभी इसको आप रिप्रेजेंट करोगे ऐसे करके, आपको लाइन भी तो खींचना पड़ेगा, फिर वहाँ पे लिख करके दिखाना पड़ेगा, तो सब कितने पास हो जाएंगे। तो ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, आप ही देख करके बताइए क्या अच्छा लग रहा है, ये कि
ये अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे ही आपको करना चाहिए, अच्छे से आप डिस्टेंस ले लो। अगर आपको ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करने हैं, मतलब ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो फिर 3-3 यूनिट का भी, 3-3 सेंटीमीटर का भी आप डिस्टेंस ले सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि यूनिट्स के बीच में ना बराबर का क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया तो यहाँ पे भी लेना है, यहाँ पे भी लेना है और आगे भी लेते रहना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोटबुक में इसका सॉल्यूशन चाहिए, ओके, अगर आप चाहते हो कि नोटबुक में इसका सॉल्यूशन देखिए, नोटबुक में कैसे लिखना है, तो वो भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने एसके क्लास चैनल पे, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। वैसे तो सब कुछ बता ही रही हूँ, पर फिर भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी नहीं आ रहा है समझ, तो कोई बात नहीं, जा करके जरा उसमें देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए इसको, फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा थर्ड सब क्वेश्चन, क्या करना है हमें, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन्हें नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर, एक बार ये क्वेश्चन लिख लूँ, -5/8, फिर यहाँ पे 11/8, ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ कर दो सीधी सी, अच्छे से लाइन ड्रॉ करना, एकदम अच्छा वाला, यानी कि सीधी सी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर नंबर्स लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया -2, यहाँ पे लिख दिया -1, ठीक है। इधर 1 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 2। थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा अभी डिस्टेंस लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो अभी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आप लोगों को, 8 में, देख लो, और 2 और फिर यहाँ पर एरो, राइट। अभी क्या करोगे, डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, यानी हमें क्या करना रहेगा, ये जो यूनिट्स है इन्हें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने, 8। तो कितने लाइंस आपको खींचने पड़ेंगे, तो 8 में से 1 को घटा दो, 7 लाइंस हमें खींचने पड़ेंगे यूनिट्स के बीच में, ठीक है। तो कैसे करें हम, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैंने अगर यहाँ पे 1 खींचा, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा और पास में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए हमने क्या किया, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप काउंट कर सकते हैं, देखो ये पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसी तरीके से आगे भी कर दीजिए। तो कितने लाइंस खींचने हैं, 7। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने ये काम तो कर दिया। अभी ये नंबर्स आएंगे कहाँ पर, क्या है, -5/8, माइनस मतलब इधर आएगा, क्या है, 5 है, तो यहाँ से 5 तक जाओ, 1 2, इसको मत लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मैंने पहले ही बताया। इसके आगे वाले लेने का, ये हिस्सा लेते हैं, ये जो पार्ट है ना इसको हम लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, यानी कि -5/2 कहाँ पर आएगा, 5/8 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 11/8 है, 11 मतलब आगे जाएगा। तो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे क्या आएगा, 11/8, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया आपका आंसर, बस ऐसे ही करना है। अच्छा, ये लिख करके दिखाना है कि नहीं, चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं मन करे तो मत दिखाओ, ठीक है। अगर बस आपने इतना लिखा तो भी ठीक है, या फिर आपको लगता है कि मुझे ये दिखाना चाहिए तो 8 - 1 = 7 करके दिखा दो ना, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अगला वाला देख लो, यहाँ पे 13/10 और -17/10। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले इसका आंसर, फिर इधर ये क्वेश्चन उतार लेते हैं, -17/10, ठीक है। अब क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे इसके जैसा। तो चलो करते हैं, देरी किस बात की, ये भी आपको करके बता देती हूँ। यहाँ पे ये लाइन देखो, इसका लाइन मैं थोड़ा नीचे खींच रही हूँ क्योंकि इसमें खींचूंगी ये पूरा उधर तक जाएगा, अच्छा नहीं लगता ना, वैसे इधर नीचे खींचती हूँ यहाँ पर।
चलो जी नंबर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर 0 लिखेंगे, बीचों बीच 0 1 और यहाँ पर 2। इधर आ जाओ -1, ठीक है, यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ पर -2, ठीक है। ये हमने कर दिया, इतना काम तो हो गया। अब अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, क्या है 10 है। तो क्या करेंगे हम इसको ना 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी हमको कितने लाइंस खींचने पड़ेंगे, सोचिए सोचिए कितने खींचने पड़ेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा। 10 में से 1 को घटा दो, 9 लाइन आपको खींचने पड़ेंगे, कितने 9। तो चलो खींचते हैं, ध्यान से एकदम देख करके करना है। 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही हो रहा, थोड़ा और कम लेते, इधर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसी तरीके से आगे भी करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी पीछे भी करो, तो क्या लिखोगे, मतलब कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इधर भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इतना काम तो हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे 13/10 कहाँ पर आएगा, तो चलो आपको बताती हूँ। यहाँ से 13 तक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर क्या आएगा, 13/10, समझे। उसके बाद यहाँ पे -17/10, तो -17 मतलब 0 के इधर काउंट करते आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है, 17 है ना, 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब -17/10 यहाँ पर आएगा। तो लिख देते हैं -17/10, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए ये जो दोनों नंबर्स थे इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कंप्लीट हो गया। इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसमें 4 सब क्वेश्चन दिए गए थे, चारों के चारों सेम टू सेम। अगर आपको एक समझ में आया ना तो आप चारों के चारों खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसे आप लिखिए। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी ये जो नंबर लाइन दिया गया है इसे आपको समझना है। उसके बाद ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर आप लोगों को बताने हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। ये नंबर लाइन को जरा समझिए और समझ करके मुझे बताइए कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा। डिनोमिनेटर में आता था ना, कभी 2 आता था, कभी 5, कभी 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 आएगा। ये बात तो पक्की हो गई, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। अभी चलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर हम लोग आंसर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, यानी जो हमारा पॉइंट बी है, पॉइंट बी, इसके द्वारा कौन से नंबर को इंडिकेट किया गया है, ये आप बताइए। मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो ये आप कैसे पता लगाओगे। इधर काउंट करते जाओ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, 10/4। माइनस में कि प्लस में आएगा, इस साइड है ना, 0 के इस साइड, मतलब माइनस में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर। आपको यहाँ पे लिखना चाहिए कि नंबर, कौन से नंबर को इंडिकेट किया गया है, तो नंबर -10/4। देखो ये जो -10/4 है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे -10/4 और -5/2, इसको कैंसिल करोगे तो यही आएगा। करके देखो, 2 5 10, 2 2 4, ठीक है। तो नंबर -10/4 और -5/2 दोनों ही लिखना पड़ेगा, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। मतलब दोनों का मीनिंग तो एक ही है। अगर आपने बस ये भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर ये भी लिखा, मतलब खाली बस यही लिख दिया तो भी चलेगा, या फिर ये दोनों लिखोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, बस इतना सही था।
अगला वाला है कि विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटीजर 3/4। अब आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर है ना 1 इंटीजर 3/4, ये नंबर को कौन सा पॉइंट है जो इंडिकेट कर रहा है। तो आप इसका पता कैसे लगाएंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या है 1 इंटीजर 3/4, इसको जरा सॉल्व करिए। तो आपको पता है ना इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 4 1 जा 4 प्लस क्या लिखोगे 3/4, क्या आ रहा है यहाँ पे 7/4। तो 7/4 कहाँ पर आएगा, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7/4। तो ये नंबर को कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट सी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि देयरफॉर पॉइंट सी indicates the number 1 इंटीजर 3/4। समझे। तो ये हो गया आपका आंसर, बस इतना ही करना था। अगला वाला क्वेश्चन जरा देख लो ध्यान से। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, पहले मैं आंसर लिख दूं। क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये देखो यहाँ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि पॉइंट डी, यानी ये जो हमारा पॉइंट डी है ना, वो इस नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, पॉइंट डी किसको इंडिकेट करता है, तो इस नंबर को। क्या ये सही है, क्या ये बात सही है या फिर गलत है, वो आप लोगों को बताना है। तो ये आप कैसे पता लगाएंगे, देखो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पॉइंट डी पे कौन सा नंबर आ रहा है। क्या ये नंबर आ रहा है, चलो चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे तो आ रहा है 10/4, है ना। ये तो आ ही नहीं रहा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। जी नहीं, गलत नहीं है। कैसे, इसको थोड़ा कैंसिल करो, 2 5 10, 2 2 4, क्या आया 5/2 आया कि नहीं, वही तो यहाँ पे दिया गया है कि ये जो पॉइंट डी है ये किस नंबर को इंडिकेट कर रहा है, तो 5/2 को, सही है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि पॉइंट डी इंडिकेट्स द नंबर कौन से नंबर को पॉइंट डी इंडिकेट कर रहा है, तो 5/2 को, या फिर 10/4 लिखो, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करके बता देना। 10/4 इसको सॉल्व करके बता दो 5/2। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, लिख दीजिए यहाँ पर। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। इसमें तीनों सब क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हो ये है इसका सॉल्यूशन। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर बस 2 ही क्वेश्चंस दिए गए थे, दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, इंग्लिश, मराठी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके सारे क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे SK क्लास 2.0 पे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।